नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु कुमार एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं मेरे वर्ल्ड इंस्टीट्यूट में। और आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इंडिया, और साइज एंड लोकेशन। आज के चैप्टर में हम लोग भारत की स्थिति, उसकी परिस्थिति, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसका क्षेत्रफल, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहली बात करें तो भारत जो है, भारतीय हमारा जो प्यारा भारत देश है, इस भारत का पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में ये 7th पोजीशन पे। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फर्स्ट पोजीशन पे सबसे लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कौन है? रशिया। जी बिल्कुल, रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। एंड आफ्टर रशिया दिस इज कनाडा। कनाडा के बाद चाइना के बाद यूएसए के बाद ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7th पोजीशन पे आते हैं हमारा इंडिया। ठीक है, तो आप लोग इसमें समझ चुके होंगे कि भारत जो है हमारा वो 7th पोजीशन पे आता है, जिसमें इसका क्षेत्रफल कितना है? 3.24 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इट मीन्स अगर इसको फुल डिटेल में देखें तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का इसका पूरा क्षेत्रफल, और ये 7th पोजीशन पे हमारा ये भारत आता है। ठीक है, उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारा जो भारत, इस भारत में 6 तरह के भूमि पाए जाते हैं। ये मिला के 6 टाइप्स ऑफ लैंड पाए जाते हैं। इट मीन्स अगर आप लोग देखें इसके भौगोलिक संरचनाओं को, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से इस क्षेत्र में यहाँ से इस क्षेत्र में हमारे पास क्या है? हिमालय माउंटेन। यहाँ से अगर ये सिंधु नदी से लेकर के, इंडस रिवर से लेकर के, फिर गंगा रिवर सिस्टम लेकर के, और फिर यहाँ तक हम लोग देखें तो इधर से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है। तो इन सारे क्षेत्रों में हमारा भारत का मैदानी भाग है। इट मीन्स आवर नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, भारत का उत्तरी मैदान, ये नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, ये पार्ट है। यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो राजस्थान के इलाके में, ये जो कच्छ से लेकर के, और ये राजस्थान का जो क्षेत्र है, इसमें थार डेजर्ट पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके नीचे यहाँ से हम लोग देखें, यहाँ से अरावली हिल्स से लेकर के, और यहाँ से इस तरह से करते हुए, और ये जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू या फिर peninsular plateau. Peninsular means peninsula is a part of a land which is bounded by water from the 3 sides. So India is a peninsular country, and here we have peninsular plateau from this side to from that areas. ठीक है, तो इसमें अब हम लोग देखते हैं कि माउंटेन्स जो है हमारे पास, जो यहाँ से हमने अभी बात की कि बहुत सारे हिमालयन माउंटेन रेंज है पूरा यहाँ से यहाँ तक। इसके बारे में हम लोग डिटेल में फर्दर क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं, ये टोटल 10.7% माउंटेन्स पाए जाते हैं। वहीं पे अगर हम छोटे पहाड़ियों की बात करें, हिल्स मीन्स छोटी पहाड़ियाँ जिनका हाइट लगभग 2000 किलोमीटर से भी कम या 1500 किलोमीटर के आसपास होता है, 1500 मीटर के आसपास होता है, उसके जो परसेंटेज अगर हम लोग भारत में उसके परसेंटेज देखें तो 18.6%। इसके बाद हम लोग पठारी भाग की बात करते हैं। ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू का नाम लिया, ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का क्षेत्र होता है, ये होता है 27.7%। और हमारे भारत का जो सबसे मेजर पोर्शन है, सबसे बड़ा भाग है, वो 43% में मैदानी भाग यानी कि प्लेन्स पाए जाते हैं। इट मीन्स प्लेन्स में चूंकि बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, एक तो हमारा ये इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन्स जो है, नॉर्दर्न प्लेन्स जिसको बोलते हैं, एक तो वो है। इसके साथ ही साथ ये जो डेजर्ट वाला क्षेत्र है, ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से प्लेन्स ही है, जो कि बालू से इसकी संरचना हुई है। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर किनारे जो कोस्टल प्लेन्स देखते हैं, कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जो कोस्टल प्लेन्स देखते हैं, यहाँ से इस क्षेत्र तक, तो इन सारे क्षेत्रों में यहाँ से इधर मीन्स तटीय भागों में जो कोस्टल एरियाज में जो प्लेन्स होते हैं, यहाँ से इस टाइप से ऐसे करके और इस साइड से ऐसे करके इस साइड में, तो इसको मिला करके टोटल हमारे भारत में 43% जो पार्ट है वो प्लेन्स का हिस्सा है। चलिए, तो इसमें हम लोगों ने ये समझ लिया कि और इसके बाद भी बहुत सारी और भी संरचनाएं, जैसे कि हमारा ये
आइलैंड वाला हिस्सा, इट मीन्स प्रायद्वीप जिसको कहते हैं हम, सॉरी जिसको हम लोग द्वीप समूह या आइलैंड कहते हैं। एक तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया और दूसरा हो गया लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। आइलैंड ग्रुप, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है लक्षद्वीप, और ये भी ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भारत में कुल मिलाकर के 6 टाइप्स के भूमि पाए जाते हैं, और इन 6 टाइप्स की भूमि में भी ये परसेंटेज हम लोगों ने कुछ देखा। माउंटेन्स का 10.7%, हिल्स का 18.6%, प्लेट्यूज का 27.7% एंड प्लेन्स का 43%, ठीक है। उम्मीद है इतना समझ में आ गया। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि इंडिया का जो लोकेशन, इंडिया जो है वो किस हिस्से में पड़ता है। इट मीन्स अगर हम लोग इसको पूरे ग्लोब पे देखें, अगर हम इसको पूरे ग्लोब पे देखें, यहाँ पे मान लीजिए हमने एक ग्लोब बनाया, इस ग्लोब पे देखा जाए तो भारत की स्थिति कहाँ पर, दिस इज आवर इक्वेटर, और इक्वेटर के ऊपर भारत की जो स्थिति है वो इक्वेटर के ऊपर कुछ इस तरह का है। और यहाँ पर से अगर एक हम प्राइम मेरिडियन बनाते हैं, प्राइम मेरिडियन प्राइम मेरिडियन इज an imaginary line, imaginary longitudinal line which passes through the Greenwich London, This is 0 degree longitude, and this is 0 degree latitude. It means equator. This is equator, and this is prime meridian, and it passes through prime meridian passes through Greenwich London. Now we can see that our India is here. Okay, our Indian position is like that. ठीक है, हमारे भारत की स्थिति जो है कुछ यहाँ है। इट मीन्स इक्वेटर से ये ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ते हैं, इक्वेटर से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और अगर हम लोग प्राइम मेरिडियन की बात देखें तो इससे ईस्ट में। इट मीन्स भारत का जो लोकेशन है वो नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट में, नॉर्थ ईस्ट नहीं बोलते हैं इसको हम लोग, नॉर्थ एंड ईस्ट यानी कि उत्तर और पूर्वी भाग में भारत का लोकेशन होता है। इट मीन्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये भारत का लोकेशन है, इक्वेटर से ऊपर और प्राइम मेरिडियन से पूर्व, इट मीन्स ईस्ट में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे मोटा मोटी एक ग्लोब पे हम लोगों ने मोटा मोटी एक देख लिया कि हाँ भाई भारत का लोकेशन ये है। लेकिन अगर हम लोग इसके लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को देखें, लॉन्गिट्यूडनल मीन्स देशांतरीय विस्तार और लैटिट्यूडनल मीन्स अक्षांशीय विस्तार। इट मीन्स अगर हम इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ये दोनों यहाँ से लेकर यहाँ, ये जो लाइन होते हैं ऐसे इस तरह से जो लाइन्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से जो लाइन्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं लैटिट्यूडनल लाइन या फिर अक्षांशीय रेखा, ठीक है। जैसे ये हमारे पास है ना यहाँ पे 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, या फिर 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो ये सारे जो चैनल्स हैं, ये जो 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री जो है, ये हमारा, इट मीन्स दिस इज आवर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूडनल लाइन, दिस इज लैटिट्यूडनल लाइन। एंड हम यहाँ पे देखते हैं कि भारत का जो लोकेशन, भारत का लोकेशन अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये इक्वेटर से ऊपर है, 0 डिग्री से ऊपर। तो 0 डिग्री से ऊपर जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, 0 डिग्री से ऊपर जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ पे फिर 90 डिग्री आता है, यहाँ पे 90 डिग्री आता है। इट मीन्स यहाँ पे इस तरह से ये जो लाइन होता है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास 90 डिग्री होता है। इट मीन्स 0 से जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, पूरा का पूरा भारत जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मीन्स यहाँ से जो नॉर्थ में, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भारत आता है। और इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के और ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट तक ये इसका लोकेशन है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। इट मींस लॉन्गिट्यूड में ये कहां से लेकर के और कहां तक इसका विस्तार है, ठीक है, कहां से।
यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो इसका विस्तार है इसको लोग। लेकिन इससे पहले एक चीज थोड़ा सा छूट गया कि यहाँ पे ये जो 8.8 डिग्री 4 मिनट देख रहे हैं आप, 8 डिग्री 4 मिनट, ये मेन जो भारत का जो मुख्य भूमि, भारत की जो मुख्य भूमि है, इट मीन्स मेन लैंड ऑफ इंडिया का जो लास्ट पोजीशन है, इसको हम लोग कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, और इसका ये जो लोकेशन है, यहाँ पे कौन सा लोकेशन है, यहाँ पे कन्याकुमारी। ठीक है, हियर इज कन्याकुमारी, बट इट इज नॉट अवर द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक है, लास्ट साउदर्न पॉइंट नहीं है, लास्ट साउदर्न पॉइंट सबसे नीचे जो साउदर्न पॉइंट है भारत का, दिस इज इंदिरा पॉइंट, दिस इज इंदिरा पॉइंट। एंड यहाँ पे इसका जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट यानी कि अक्षांशीय विस्तार हम देखें तो ये 6 डिग्री एंड 4 मिनट नॉर्थ। यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे भी नॉर्थ लिखा हुआ है। इट इज बिकॉज दिस पार्ट इज आल्सो लाइज अबव द इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर से ऊपर पाए जाने की वजह से ही ये भी यहाँ पे नॉर्थ लिखा हुआ है। ठीक है, तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, दिस इज इंदिरा पॉइंट, एंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, दिस इज आवर कन्याकुमारी। ठीक है, और ऐसे भी पढ़े ही होंगे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, तो यहाँ से भी याद रखा जा सकता है कि ये जो है ये हमारे मेन लैंड होते हैं भारत का, इसका मुख्य पॉइंट है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो नॉर्दर्न पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होता है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पुल। हियर इज इंदिरा पॉइंट एंड हियर इज इंदिरा पुल। तो इंदिरा पुल और इंदिरा पॉइंट, इस दोनों शब्द को इंदिरा और इंदिरा पुल और पॉइंट से आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पे दिस इज 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड दिस इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, एंड the southernmost point of India is 6 degree 4 minute north, and that is Indira Point, and northernmost point is Indira Pool। ठीक है, उम्मीद है ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। अब हम लोग, तो ये था हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, इट मींस भारत जो है वो अक्षांशीय विस्तार जो है उसका कहां से कहां तक है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक भारत है, तो ये जो हिस्सा था ये 37 डिग्री 6 मिनट, और ये जो हिस्सा है ये है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं हम लोग कि इसका लॉन्गिट्यूडनल, इट मींस इसका देशांतरीय विस्तार जो है भारत का, वो कहां से कहां तक। तो गुजरात, ये वाला जो स्टेट है, इसको आप समझ पा रहे हैं, ये गुजरात, और गुजरात के ही जो कच्छ जो जिला, गुजरात के जो कच्छ जिला, कच्छ जो डिस्ट्रिक्ट है, मींस कच्छ डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। इस बात को आप जानते हैं, कच्छ इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। और यहीं पे एक जगह है जिसका हम लोग नाम देते हैं ग्वार मोती, या कहीं पे ग्वार मोता भी इसको करके लिखा जाता है। ग्वार मोती आप याद रखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। यहाँ पे देखिए, दिस इज डिग्री एंड दिस इज कॉल्ड मिनट। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो है, ये जो पॉइंट कहलाता है इसको मिनट बोलते हैं, और वहीं अगर ये 2 लाइन होता तो इसको हम सेकंड बोलते, इसको हम सेकंड बोलते। ठीक है, और अगर 1 मिनट होता, 1 लाइन होता है तो इसको हम लोग मिनट बोलते हैं, और ये जो होता है इसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। ठीक है, और आप लोगों ने इसको पुराने क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट होता है, 4 मिनट होता है। इट मीन्स जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जब सूर्य के चारों ओर जब ये चक्कर काटते हैं तो ये 1 डिग्री 4 मिनट में ये मूव करते हैं। ठीक है, 4 मिनट में 1 डिग्री मूव करते हैं। इट मीन्स अपने रोटेशन के दौरान। ठीक है, तो यहीं से ये पॉइंट लिया है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट जो है, ईस्ट ये हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है भारत का, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। और इस जगह को हम लोग नाम देते हैं कीपुथु। यहाँ पे फिर से एक बार, और इस जगह को हम लोग नाम देते हैं ग्वारमोता। तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं इंदिरा पुल, नीचे वाले को हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट, दिस इज हियर। इस वाले को हम लोग कहते हैं कीपुथु, इस वाले को हम लोग कहते हैं ग्वारमोता। ठीक है, तो इस बात को आप समझ पा रहे हैं। आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि ये 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ये क्या। तो 8 डिग्री चैनल जो होता है, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं।
8 डिग्री चैनल जो है ये मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, इस बात को आप याद रखिए। मिनिकॉय जो ये क्या है, मालदीव एक देश है, मालदीव एक देश है, भारत का एक पड़ोसी देश। इट मीन्स 2 पड़ोसी देश है भारत के जो समुद्र में है, 2 पड़ोसी देश, उसमें से एक तो हो गया मालदीव और दूसरा हो गया यहाँ पे श्रीलंका। यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है। यहाँ पे जो कि पार्क स्ट्रेट से ये अलग होता है, पार्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार, इन दोनों से ये भारत से अलग होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिनिकॉय और मालदीव को अलग करने वाले जो चैनल होते हैं ये 8 डिग्री चैनल। ये 8 डिग्री चैनल जो है ये वही चैनल है, ये वही चैनल है जो 8 डिग्री लैटिट्यूड जो लाइन होते हैं, 8 डिग्री लैटिट्यूड लाइन को ही हम लोग 8 डिग्री चैनल भी कहते हैं। वहां पे अब हम लोग बात करते हैं 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल जो होते हैं, 9 डिग्री चैनल यहाँ पे लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, ठीक है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है और लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करने वाला जो लाइन होता है उसको हम लोग 9 डिग्री चैनल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल क्या करता है, यहाँ पे आप अंडमान निकोबार नाम दें, अंडमान निकोबार है, इस आइलैंड में अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार इसको अलग करने वाला अगर कोई लाइन है तो उसको हम लोग कहते हैं 10 डिग्री चैनल। इट मीन्स 10 डिग्री चैनल डिवाइड्स अंडमान एंड निकोबार। इट मीन्स दिस इज अंडमान एंड दिस इज निकोबार, ठीक है। अंडमान को निकोबार से अलग करता है। यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि जो इसका जो ये जो लास्ट पॉइंट होता है इसका हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लिटिल अंडमान, इसका नाम हम लोग देते हैं लिटिल अंडमान, ठीक है। और यहाँ पे जो ये वाला द्वीप है इसका नाम हम लोग देते हैं कार निकोबार, इसका नाम हम लोग देते हैं कार निकोबार। इट मीन्स लिटिल अंडमान को कार निकोबार से, वैसे तो हम लोग मोटा मोटी ये याद रख सकते हैं कि अंडमान को निकोबार से अलग करने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग कहते हैं 10 डिग्री चैनल। लेकिन अगर और जो ज्यादा डिटेल में हम लोग देखें तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करने वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग कहते हैं 10 डिग्री चैनल। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये आकर के ये अलग होता है, ठीक है। तो ये एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं कि 8 डिग्री चैनल जो होता है वो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है और 10 डिग्री चैनल यहाँ पे लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, यानी कि अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ठीक है। इस बात को आप उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स को आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग एक इस लाइन को हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं इसको हम लोग देखते हैं। लेंथ ऑफ बाउंड्रीज, लेंथ ऑफ बाउंड्रीज मीन ये जो भारत की सीमा है, भारत की ये जो यहाँ से लेकर ये जो यहाँ तक ये पूरी जो सीमा हम लोग देखते हैं, ठीक है, पूरी जो सीमा देखते हैं तो इसमें जो लैंड बाउंड्री है, ठीक है, लैंड का जो हिस्सा सिर्फ जमीन का है, जमीन की जो सीमा, इट मीन्स जमीन की सीमा कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी, ठीक है, यहाँ से शुरू होते हुए यहाँ से जाएगी। इट मीन्स जो जिसका सीमा जो है, जो बाउंड्री हमारी जमीन से लगती है तो वो जो बाउंड्री है वो यहाँ से शुरू होगी, ये पाकिस्तान की जो सीमा है यहाँ पे याद होगा, ये इसको हम लोग रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं। सर रेड क्लिफ के द्वारा इसको 14 अगस्त 1947 को इसको खींचा गया था। किसके द्वारा खींचा गया था? रेड क्लिफ के द्वारा, रेड क्लिफ के द्वारा इस लाइन को खींचा गया था जो कि पाकिस्तान और भारत को 2 भागों में बांटता था, ठीक है। ये 14 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ लाइन ये खींचा गया था सर रेड क्लिफ के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से एक तो ये लाइन हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ, ठीक है। इसके बाद तो ये रेड क्लिफ लाइन हो, यहाँ से फिर इधर से जो चाइना से जो बॉर्डर टच करता है हमारा, चाइना से जो बॉर्डर टच करता है उसको हम लोग कहते हैं मैकमोहन लाइन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन। इसको हम लोग कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान को अलग करने वाला। मैकमोहन लाइन जो होता है वो इंडिया और चाइना को अलग करने वाला जो लाइन होता है इसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। और एक लाइन था डुरंड लाइन, इसको बोलते हैं डुरंड लाइन। ये जो है
एक मिनट ये देख लीजिएगा, इसमें इसको खींचा गया था 1912 में, 1914 इसको खींचा गया था 1914 में। मीटिंग हुआ था शिमला में, एक मीटिंग हुआ था, मीटिंग में थी, उस शिमला मीटिंग में ही मैक्मोहन लाइन को भारत और चाइना के बीच खींचा गया। डूरंट लाइन की बात करते हैं तो डूरंट लाइन जो है तो अफगानिस्तान और तब के भारत के बीच में 1896 में इसको खींचा गया। तो खींचा गया था इसको 1896 में इसको खींचा गया था, 1896 में डूरंट लाइन खींचा गया था। ये किसके बीच में? इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। इट मीन्स ये जो लाइन खींची गई थी, ये जो लाइन खींची गई थी, ये उस टाइम पे जो पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है आज, वो उस टाइम पे भारत की सीमा रेखा हुई थी, तो इसीलिए वो जो सीमा रेखा है वो उसको हम लोग डूरंट लाइन कहते हैं। आज के डेट में अगर देखें तो वो जो पीओके वाला हिस्सा है भारत का, जो पीओके वाला हिस्सा है वो उस क्षेत्र में वो डूरंट लाइन बस थोड़ा सा कुछ 106 किलोमीटर के आसपास, 106 किलोमीटर के आसपास जो क्षेत्र है, यही क्षेत्र जो है भारत से इसका लगता है। ठीक है, ऐसे वो भी पीओके के क्षेत्र में, वो भी पीओके के क्षेत्र में। इनमें समझ लीजिए कि डूरंट लाइन अब भारत के सीमा से वो साझा नहीं करता है, हाँ पीओके के क्षेत्र से 106 किलोमीटर टच करता है। ठीक है, तो ये लाइंस के बारे में आप लोग समझ पा रहे होंगे। और हम लोग अब ये जो यहाँ से लेकर के और फिर डूरंट रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, डूरंट लाइन, ये सारे लाइंस को मिला करके फिर इधर से जब हम लोग बांग्लादेश की सीमा को मिला करके जब हम पूरे लैंड बाउंड्री को देखते हैं तो वो हमारा है कितना? 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, 15,200 किलोमीटर। वहीं पे अगर हम लोग इसके जो समुद्री सीमा है, जो इसका सी बाउंड्री जो है, तो सी बाउंड्री जो है वो यानी कि कोस्टल बाउंड्री जिसको बोलते हैं, कोस्टल बाउंड्री कितनी है? 6100 किलोमीटर। कोस्टल बाउंड्री 6100 किलोमीटर एंड जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर। तो इस बात को आप याद रखेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज और याद रखना कि ये जो मेन लैंड था, मेन लैंड का ही बाउंड्री को हम लोग 6100 किलोमीटर लिखेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम अंडमान निकोबार के आइलैंड को भी और उसके बाउंड्री को मिला दें, लक्षद्वीप के सारे आइलैंड उसके बाउंड्री को मिला दें, तो फिर इसका टोटल जो लेंथ होता है कोस्टल बाउंड्रीज का वो है 7,516.6 किलोमीटर। इस बात को आप यहाँ पर याद रखेंगे कि ये 6100 जो है वो मेन लैंड बाउंड्री कोस्टल बाउंड्री का लेंथ है, और इन सबको मिला दिया जाए, इसको और इसके बाउंड्री को मिला दिया जाए तो इसका कितना हो जाएगा? 75,560.6 किलोमीटर इसके बाउंड्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे दो लाइन जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, दो लाइन जो भारत को लगभग दो भागों में बांटती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक लाइन हमारा ये है और एक लाइन हमारा ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस लाइन की बात करें तो यहाँ पे ये जो लाइन है इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये फिर से यहाँ पे नॉर्थ आया है, क्यों? क्योंकि हम सारी बात जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कर रहे हैं। तो 23.5 डिग्री जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन है ये भारत के बीचों बीच गुजरती है। ठीक है, भारत के लगभग बीच से ये गुजरती है। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है इसको हम लोग लैटिट्यूडनल लाइन बोलते हैं। ये लैटिट्यूडनल लाइन हमारे देश के कुल 8 राज्यों से गुजरती है, हमारे देश के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग इसके नाम को देख लेते हैं, कौन कौन से राज्य हैं जहां से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो सबसे पहला ये जो है, ये तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे गुजरात। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन आप देख पा रहे होंगे, इसका नाम है गुजरात। तो ये हो गया। यहाँ पर से ये जो एक जो है राजस्थान, जिसको नाम देते हैं हम लोग, ठीक है, तो एक राजस्थान का ये जो इलाका है, ठीक है, तो राजस्थान से भी ये टच करते हैं। ठीक है, राजस्थान से भी ये टच कर रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपका। राजस्थान के बाद फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, इस इलाके में जो है ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है। तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी ये टच करता है इसका बाउंड्री। इसके बाद का जो क्षेत्र होता है ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्र होता है। यहाँ पे कुछ इस तरह का इसका प्लान बनता है।
ठीक है, तो छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद फिर झारखंड के बीचों बीच से गुजरती है ये लाइन, ठीक है, झारखंड के बीचों बीच, झारखंड का लाइन कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, मैप मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, ठीक है, झारखंड के कुछ इस तरह से गुजरेगा और यहाँ पे फिर देख रहे हैं आप पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल से भी गुजरती है और यहाँ पे दो राज्य हैं, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो 8 राज्य हो गए होंगे, आप एक बार फिर से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ से फिर से काउंट करते हैं, गुजरात के बाद फिर राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम, ठीक है। तो ये आप इसको मैप से ही याद रखें तो आपका सटीक होगा, क्योंकि कभी कभार होता है, कभी कभार इसको अरेंज करने में दिया जाता है कि आप इसको वेस्ट से ईस्ट की तरफ इसको सजाइए या ईस्ट से वेस्ट की तरफ सजाइए, तो अच्छा रहेगा कि आप इसको मैप पर से एक बार याद कर लें। इट मीन्स गुजरात के बाद राजस्थान के बाद एमपी के बाद फिर छत्तीसगढ़ के बाद ये अपना झारखंड हो गया, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल के बाद फिर त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो यहाँ पे ये 8 राज्य जो हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर के गुजरते हैं, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि किसकी राजधानी से होकर गुजरता है, इसमें से किसकी राजधानी सबसे नजदीक है। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि रांची के ठीक बीचों बीच, मतलब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है ये झारखंड के रांची से होकर गुजरता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके बाद फिर हम लोग इस लाइन को, ठीक है, इट मींस दिस इज आवर प्राइम मेरिडियन, तो ये था प्राइम मेरिडियन, दिस इज प्राइम मेरिडियन। और यहाँ पर से जो एक लाइन गुजरती है जो भारत की जो समय सीमा को निर्धारित करती है, करने वाली रेखा, इस लाइन को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। इस लाइन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये हमारे भारत में 82.5 डिग्री, इट मीन्स 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। यहाँ पे ईस्ट क्यों आया है, क्योंकि हमने आपको उसी टाइम बताया था कि भारत जो है वो प्राइम मेरिडियन, भारत का जो प्राइम मेरिडियन लाइन बीच है इसके ईस्ट साइड में ये भारत का लोकेशन है। इसीलिए इसके जो भी लोकेशन है, यहाँ पे भी ईस्ट है, यहाँ पे भी ईस्ट है, इट मीन्स ये जो होगा इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे भी ईस्ट होगा, ठीक है। इसीलिए ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये आता है, ठीक है। तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है यहाँ से स्टैंडर्ड मेरिडियन को निर्धारित किया गया। ये हमारे देश में ये यहाँ पे मिर्जापुर नाम का एक जगह है, इलाहाबाद के आसपास एक मिर्जापुर एक जगह है। किसी बुक में इसको नैनी भी लिखते हैं। नैनी आपको याद होगा, नैनी एक जेल था नैनी, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू रहा करते थे और अपनी पुत्री जो थी उनकी प्रियदर्शनी, जिनका नाम था इंदिरा गांधी, उनके लिए वो पत्र लिखा करते थे, मतलब उनको भारत के बारे में जानकारी देने के लिए, वो नैनी जेल से। तो वो भी आप याद रख सकते हैं कि ये जो नैनी एक नाम का जगह है यूपी में, इसी जगह से ये भारत की ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है ये गुजरती है। ये भारत में लाइन्स, ये जो लाइन है ये भारत में कुल मिलाकर के 5 राज्यों से गुजरती है। और ये 5 राज्य कौन कौन से, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यूपी के बाद ये छत्तीसगढ़ के बाद फिर हम लोग देखें तीसरा हो गया, ये थोड़ा सा एमपी से भी गुजरता है, ठीक है। ये मैप में भी गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, एमपी से भी गुजरता है। तो यूपी, छत्तीसगढ़, एमपी, उसके बाद फिर ये उड़ीसा, यहाँ पे उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश तक ये जाता है। इट मीन्स 5 राज्यों से ये गुजरते हैं, ठीक है। यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से गुजरता है और ये जो है ये 5 राज्यों से, कौन कौन से, यूपी के बाद एमपी के बाद फिर छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं, इनसे ही होकर के ये स्टैंडर्ड मेरिडियन गुजरते हैं। अब ये स्टैंडर्ड मेरिडियन को क्यों रखा जाता है, ठीक है। बहुत सारे देशों में स्टैंडर्ड मेरिडियन एक नहीं होते हैं, ढेर सारे होते हैं। वो उनका स्थान मानक समय निर्धारित करता है, इट मीन्स उनके टाइम को निर्धारित करते हैं कि हम जो है इसी लाइन के हिसाब से अपना समय निर्धारित करते हैं। इट मीन्स यहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं
इनकी घड़ी में जो बजेगा वही इनकी भी घड़ी में बजेगा, वही इनकी भी घड़ी में बजेगा। लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो ये जो 68 डिग्री 7 मिनट होता है और 97 डिग्री 25 मिनट, इसके बीच में लगभग 118 डिग्री से 119 डिग्री का फासला, जो कि लगभग 2 घंटे का फासला होता है। इट मीन्स 2 आवर्स का डिफरेंस है। लेकिन इस 2 आवर्स के डिफरेंस को अगर काटने के लिए ही ये स्टैंडर्ड मीडियम को एक टाइम निर्धारित किया गया है, जिससे पूरे भारत का जो समय होता है वो एक समान होता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई 6 बजे कोई ट्रेन चली, ठीक है, 6 बजे कोई ट्रेन चली, उस टाइम पे यहाँ पे क्या 2 घंटा कम, यानी कि उस टाइम पे यहाँ पे 4 बज रहा होगा। क्योंकि आपको पता है कि सूर्य सबसे पहले इधर से आती है, तो पूरब से, सूर्य पूरब से उठते हैं ना, तो सूर्य पूरब में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पहले पहुंचे और 2 घंटे के बाद गुजरात में पहुंचे। तो इसके वजह से क्या होगा कि सूर्य की किरणें जो है वो यहाँ पे 6 बजे तो पहुंच जाएगी और यहाँ पे भी 6 बजे की पहुंचेगी 2 घंटे के बाद। तो यहाँ पर से मान लीजिए कोई फ्लाइट चला है, उसको 2 घंटे में गुजरात पहुंचना है, तो इनमें 6 बजे चला और 6 बजे ही पहुंचा। तो ऐसा कोई समय निर्धारित, इसमें टाइम का प्रॉब्लम होगा, फ्लाइट का प्रॉब्लम होगा हमेशा। तो ये इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, इन सारे प्रॉब्लम्स से टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए भारत ने जो 82 डिग्री 30 मिनट है, इसको एक मान लिया मानक समय रेखा, यहीं पर से हमारे समय का निर्धारण है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही है, बाकी सब चीज हम लोगों ने देख लिया था। एक और पॉइंट और है कि लार्जेस्ट कोस्टल बाउंड्री जो है वो गुजरात का। इट मींस आप यहाँ पे देख रहे हो कितना सारा ये घुमा हुआ है, यहाँ तक के गुजरात, तो गुजरात का जो क्षेत्र है वो यहाँ से लेकर के और यहाँ से लेकर के ये जो सबसे लंबी जो कोस्टल प्लेन्स की बाउंड्री है वो गुजरात की है। और सेकेंड नंबर पे हम लोग देखें तो यहाँ पे, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये जो है इट मीन्स दिस इज आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की सेकेंड नंबर पे बाउंड्री है, सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। इसके बाद हम लोग इससे भी फर्दर डिटेल्स के बारे में हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।